मार्केट ओपन हो गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुलते ही इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि एस जी एक्स निफ्टी निगेटिव था। तो मुझे लगा था कि बाद में फिर, लेकिन मतलब कवर कर लिया था जितना 23,257 के आसपास चल रहा था जब मैंने देखा था। मुझे लगा था कि क्लोजिंग रेंज में ही खुलेगा कल के अपने। तो मेरा प्लान था कि अगर ये कहीं इधर कहीं ओपन होता है, थोड़ा नीचे आकर के इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ तक का टारगेट लेके पहला ट्रेड प्लान करूँगा। ओपन होने के साथ ही ये यहीं पे आ गया है, तीन ही कैंडल में। और अभी फिर मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए बस प्लान इतना है कि ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए पहले, कहीं इधर बाइंग का प्लान करेंगे, अगर डेटा साथ दे तब। 9:40 हो रहा है, अभी तो 10 बजे के बाद मैं डेटा देखूंगा क्या है। फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर देखूँ तो 350 पे अभी इक्वल शो कर रहा है, 36 लाख दोनों साइड। 300 पे कुछ शॉट ज़्यादा है, मतलब 300 भी सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल के लिए। ये तो भी फाइटिंग का लेवल है। ये कल का हाई है, ये कल का लो है। ये आप देखो क्यों ये प्लान किया गया था कि ये 300 के लेवल पे अगर कहीं मिलता है, 300 के नीचे हल्का फुल्का, मतलब 300 के नीचे भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो बाइंग का ही मैं प्लान करूँगा। क्योंकि ये एक रेंज था, 2 दिन से मार्केट इस रेंज में था, और अभी ये इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर इस रेंज पे मतलब सस्टेन करता है, तो अगर इस रेंज पे सस्टेन कर दिया, तो एक बाइंग मोमेंटम वापस आएगा। अब मान लेते हैं कि सस्टेन नहीं किया, इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर जब इसको रेजिस्टेंस बना लेगा, तो हम फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तब तक के लिए अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी देखा जाए तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है। दिक्कत ये है कि अभी हम इसको ले नहीं सकते। जबकि प्लान तो था कि लेना है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो गया था, इस वजह से ये प्लान अभी कैंसिल हो गया कि 300 पे वापस अगर आएगा तो बाइंग करेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा मोमेंटम है। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए अगर, लगभग 80 to 90 पॉइंट्स का मूव है ये। तो अभी तुरंत पे गिरावट के बाद तुरंत हम अभी बिना किसी बाइंग सेटअप की एंट्री नहीं कर सकते। ये यहाँ तब था जैसे यहाँ टाइम स्पेंड किया, नीचे आ गया और फिर यहाँ पे एक बाइंग का दे दिया, तो हम यहाँ से मैं मतलब यहाँ से मैं बाइंग प्रेफर करता। वापस अब बाइंग कर सकते हैं 360 के ऊपर, फिर ये 450 तक का टारगेट दे सकता है। क्योंकि अभी टेरिटरी तो बाइंग साइड में ही है अभी। 300 को अगर होल्ड कर लिया, तो हमें वापस एक एंट्री मिलेगी बाइंग साइड की। इस सुबह की बाइंग कैंडल रिटेलर्स की बनाई हुई नहीं है ओपनिंग के साथ ही, तो इस वजह से वेट करते हैं। जो इधर कहीं बाइंग करके बैठा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जब तक उसको प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक अभी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाइंग यहाँ से आनी तो चाहिए। अच्छा, आज वीवैप को देखो, वीवैप आज फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक हो गया है। दिक्कत ये है कि मैं वीवैप से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। वीवैप से फाइट बहुत बुरा मारता है। मान लेते हैं कि आज ये हो सकता है कि मूव आ जाए, चला जाए आपके साइड, मतलब मार्केट जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ 1 मिनट पे ही नहीं, 5 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी वीवैप से डाउन चल रहा है ये। जब तक ये लेवल नहीं निकालेगा। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 40 सेकंड और देखते हैं कैसा क्लोज करता है। अगर ये पॉजिटिव 5 मिनट पर क्लोज कर देता है अच्छा खासा, बिना रिजेक्शन के, तो फिर इसका कोई पुल बैक होता है तो एक एंट्री प्लान करेंगे। मुझे इतना आइडिया तो था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई हुई थी।
लेकिन इतना लेगा ये मुझे आइडिया नहीं था। मैं ऐसे भी इस रेंज में एंट्री करना चाहता था, 75 to 72 के रेंज में। थोड़ा सा फोमो हो गया मुझे कि पता नहीं यार ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। शिट, फिर से ऊपर लग गई एंट्री। एक तो वो हटा के मेरा दिमाग ख़राब कर दिए हैं सब भाई। एसएल बड़ा हो गया फर्जी का। आज मेरा दिन ही नहीं है लग रहा है। यहाँ मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है अभी कि ये बटन कहाँ से, मेरा यहाँ पे एंट्री गलत लग गया है, मेरा यहाँ पे एंट्री गलत लगा है। मतलब इस वाले में मैं जहाँ एंट्री किया हूँ वहाँ से 4 रुपये ऊपर एंट्री लगा है। सेम इसमें भी यही हुआ। कभी कभी सब कुछ जानते हुए और समझते हुए भी गलतियाँ होती हैं। अब ये मैंने ये लेवल बनाया था, ये एक लेवल बनाया था, ये तो खैर चलिए बाद में बनाया था। ये वाला लेवल मैंने पहले बनाया था। मार्केट यहाँ आया, वापस एंट्री दिया, वापस इतना टारगेट दिया। इस बार को टारगेट भी अच्छा था, लगभग 6 साढ़े 6 का एसएल। हम यहीं तक का टारगेट लेते हैं, 30 पॉइंट्स, लगभग 1:5 का आरआर। यहाँ बस ना मेरा डायरेक्शन गलत था, ना मेरा पर्सपेक्टिव गलत है कि नहीं मुझे ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मेरा सही था। गलत क्या हो गया, टाइमिंग। मैं एक चीज़ यहाँ, सब कुछ मैंने फॉलो किया। मैं सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया कि अभी सही नहीं जा रहा है बाइंग साइड तो अवॉइड करूँगा, अभी नहीं लूँगा। देन सेलिंग आया, फिर भी मैं वेट किया कि मैं कहीं यहाँ बाइंग करूँगा, लेकिन यहाँ पे अब सेलिंग अच्छी आ गई थी। क्लोजिंग नीचे दे दिया था वीवैप के 5 मिनट पे, 1 मिनट पे। यहाँ पे देखिए 1 मिनट पे भी क्लोजिंग नीचे था, तो इस वजह से मैंने इस एंट्री को भी अवॉइड किया। जबकि ऐसा नहीं था, मैं यहाँ पे देख रहा था, मुझे उम्मीद भी था कि यहाँ, उम्मीद क्या, वो तो लॉजिक होता है, उम्मीद तो नहीं कहेंगे, ये तो मेरा पहले से ही बना हुआ था ना कि यहाँ से मुझे बाइंग एक मिलेगी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये 300 का लेवल है। मैं जब सुबह वीडियो बना रहा था तभी मैं बताया था कि मुझे 300 पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एंट्री करूँगा। पर ये वीवैप के भी जब तक नीचे था तो मैंने इसको अवॉइड किया। रूल्स में मैंने क्या क्या फॉलो किया, वीवैप के नीचे एंट्री नहीं करूँगा, नहीं किया। पुल बैक पे एंट्री करूँगा, वो भी किया। लेवल पे एंट्री करूँगा, वो भी किया। लेवल का वेट करूँगा, वो भी किया। कहीं फोमो में एंट्री नहीं करूँगा, सब किया। छूट फिर भी क्या गया, मैं वीवैप ध्यान नहीं दिया। जबकि मुझे पता है कि जैसे कोई भी लेवल जब वीवैप के नज़दीक होता है, जैसे ये लेवल था बाइंग का, मेरे लिए बाइंग का ये लेवल था, ये जो जा रहा था, यहाँ पे मैं फोमो नहीं किया। जबकि यहाँ फोमो होता, ज़्यादातर लोगों को होता, मुझे भी होता है, थोड़ा बहुत मुझे हो रहा था, लेकिन मैंने अवॉइड किया कि ठीक है अगर चला जाएगा तो चला जाएगा। लेकिन मुझे था कि यहाँ से गिरावट आई है मार्केट में तो यहाँ से गिरेगा ये, इसी वजह से मैं इसको वेट किया कि ये एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा इस वाली कैंडल में मुझे थोड़ा सा फोमो हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले लेगा तो मुझे लगा कि ये टच नहीं करेगा, यहीं से ये निकल जाएगा। पहली गलती। दूसरी गलती क्या कि कोई भी लेवल, जैसे अब ये लेवल है, ये है वीवैप के नज़दीक, तो अगर कोई भी लेवल आपका एंट्री का अगर वीवैप के नज़दीक है तो मार्केट वीवैप को ज़रूर से ज़रूर टच करेगा। यहाँ पे तो किस्मत भी होती है ना, किस्मत जब ख़राब हो तो भी चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं। ये 90 पॉइंट्स का फॉल है, पॉइंट्स में 90। और अब इसका फॉल देखो, 21 पॉइंट्स। मतलब ये कितना गिरा है, कल एक्सपायरी थी और कल 0.5 0.8 चल रहा था। मतलब जिससे कैलकुलेट करते हैं कि एक पॉइंट पे हमें कितना मिलेगा, कि अगर एक पॉइंट निफ्टी गिर रहा है तो हमें ऑप्शंस में कितना प्रीमियम मिलता है। और आज देखिए ये एक पे चल रहा है अप्रॉक्स। तो किस्मत भी होती है। मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने एंट्री थोड़ी सी गलत की थी, पर मैं कितना भी करता, मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस भी यहाँ, अगर मैं ये यहीं तक का स्टॉप लॉस में देता, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे भी हो गई होती तो भी मेरा स्टॉप लॉस मैं इससे नीचे नहीं रखता, क्योंकि इसके नीचे क्लोज करने का मतलब है कि ये खत्म हो जाता। और ये देखिए ये पूरा गिर गया है इतना। मतलब यहाँ से अगर ये चढ़े, अगर 29 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट पे आ गया है, 7 पॉइंट पे। तो लक भी होता है।
लक भी एक चीज़ होती है। आज मैंने सब कुछ सही किया, थोड़ा सा मिस्टेक और ख़त्म। और चूंकि मेरा पहला ट्रेड गलत चला गया था, और काफ़ी मतलब ज़्यादा गलत कहेंगे इसको, ये जितना सोचा था उससे ज़्यादा फॉल कर गया। प्रीमियम से सेम वही चीज़, जब यहाँ तक आया ये 400-450 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री गलत हो गई थी। मैं एंट्री मतलब दूसरा था ट्रेड, वो एंट्री मैं करना चाहता था कहीं इधर, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो क्विक ट्रेड का है पहले इधर था। अब मैंने आज सुबह देखा तो ध्यान नहीं दिया, सुबह नहीं तो मैं सुबह ही चेक कर लिया होता, तो मुझे लगा कि ये वाला जो है वो क्विक ट्रेड का है, जबकि ये था। उस वजह से मेरी एंट्री 3-4 रुपये से ऊपर नीचे हो गई। अब 4 रुपये बढ़ा दिया एस एल। कहीं अगर मैं इसमें जिसमें मैं ले रहा था उसमें 215 पे मेरी एंट्री किया था मैंने, अगर वो 215 का एंट्री मिला होता तो मैं ये स्टॉप लॉस लेकर के बैठा होता इस ट्रेड में। यहाँ तक का स्टॉप लॉस में रखा था, लेकिन अब पहले से, अब चूंकि मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो मुझे उतना नहीं देना था। और यहाँ पे मैं पहले से ही बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया, तो मैं सेकंड स्टॉप लॉस भी बढ़ा दे देता तो वो मुझे ज़्यादा दिक्कत करता। क्योंकि अल्टीमेटली पहला गोल यही होता है कि आप अपने कैपिटल को पहले बचाओ, क्योंकि कैपिटल सेव रहेगा तो फिर मार्केट कल भी खुलेगा। हो जाने के बाद तो सब ज्ञान की बातें लगती हैं, मुझे भी लग रहा है कि ये ज्ञान ही है बस, सब कुछ मालूम होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ये सब नहीं दिक्कत करता, जैसे बहुत बार मेरे पीछे के वीडियोस इंस्टा पे जो मैंने डाले हैं या यूट्यूब पे जो भी हैं, उस पे आप देखोगे मैं 20-20, 25-25 पॉइंट मूव जाता है, लेकिन मैं टारगेट तक का वेट करता हूँ। रिवर्स भी होता है, मैं नेगेटिव में कई कई बार काटता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर मैं बस, मेरी एंट्री सही होनी चाहिए, और जहाँ मेरी एंट्री सही नहीं होती है ना, वहाँ मुझे 100 रुपये का स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा लगता है। बस वही यहाँ पे हुआ, मेरी पहली वाली एंट्री तो गड़बड़ हो गई। अब वो मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया, क्योंकि मैं सोचा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, तो इस वजह से मैं, क्योंकि वीवैप नज़दीक था, बाद में जब ये नेगेटिव हो गया ना, तो मैं इसको नोटिस किया था कि ये वीवैप यहाँ पे तो हो सकता है सपोर्ट ले, लेकिन ये वीवैप जहाँ पे था, ये वीवैप है, ये यहाँ से अगर रिवर्स हो गया था तो मैं स्ट्रेट को होल्ड किया होता, लेकिन ये और नीचे लगभग 7-8 पॉइंट चला गया था, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता। इस वजह से मैंने इसको फिर यहाँ कट कर दिया, और यहाँ मेरी एंट्री बस गड़बड़ होने की वजह से मैंने इस ट्रेड को, जबकि मेरा ऐसा नहीं गया है। मैं वो वाला मैं खोलता हूँ जो मेरा, जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। मेरी एंट्री थी ये पॉइंट एकदम टॉप पे ही, मतलब गुस्सा मुझे इसी बात का आ रहा था कि एकदम टॉप पे मेरी एंट्री हो गई है, जबकि मैं एंट्री करना चाहता था इधर कहीं। ये इतना जो गैप है ना, ये मुझे परेशान ज़्यादा किया था। और अल्टीमेटली वही हुआ होता कि अगर मैं उसको पॉजिटिव नहीं काटा, मतलब ब्रेक इवन नहीं काटा होता, तो मैं कहीं ना कहीं निगेटिव काटा होता, क्योंकि फिर यहाँ तक आने का मतलब है कि ये रिवर्स हो गया, मतलब क्योंकि पहले हो चुका था ना मेरे साथ ये, तो इस वजह से मेरे साथ फिर दिमाग में यहीं आ रहा था। अगर मैं जहाँ चाहता था, मतलब मैं चाहता था 215 पे मेरी एंट्री हो जाए, मैं यहीं पे एंट्री लगाया था, लेकिन वो क्विक ट्रेड के चक्कर में एंट्री मेरी टॉप पे लग गई एकदम, और मेरा स्टॉप लॉस यहीं दिया हुआ था। वो स्टॉप लॉस भी यहाँ से, स्टॉप लॉस अगर हम देखें, ये मेरा स्टॉप लॉस था 7.5 रुपये का लगभग, स्लीपेज में चला जाता 8 रुपये लगभग, मान के चला यहाँ तक स्लीपेज में चला जाता है। मैंने स्टॉप लॉस दिया था यहाँ तक का, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैं पहले लॉस में जा चुका था और बुरी तरीके से, मतलब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी को हिट किया था ये, सेम वही चीज़ हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने उसको मैनुअल कट कर दिया। जबकि वो ट्रेड देखिए, मुझे पता है, मतलब ये लोग, मतलब जो भी देखेगा उसको लगेगा कि नहीं बस कहने की बात है, इतने से क्या होता है, उतने से क्या होता है। ये हम ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड करता है उसको पता है कि 1 रुपये 2 रुपये का जो एसएल होता है ना, वो कितना, अभी छोटा क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बड़े बड़े क्वांटिटी से पहले ट्रेड करता था, लेकिन लगातार प्रॉफिट लॉस लॉसेस काफ़ी बड़े हो गए, तो इसलिए मैंने फिर क्वांटिटी छोटी कर दी कि पहले एक लॉट से एक स्ट्रेटजी पे डिसिप्लिन होना है। उस टाइम भी ट्रेड मुझे आता था, बस मैं डिसिप्लिन नहीं था, और मुझे डिसिप्लिन में आने के लिए ही सिर्फ एक लॉट पे होना पड़ा। इस वजह से कैपिटल ही इतना कम रखता हूँ कि एक लॉट से ज़्यादा मैं खरीदूँ ही ना। तो 2-3 रुपये ना बड़े क्वांटिटी पे काफ़ी ये इम्पैक्ट करता है। मेरे लिए एंट्री मुझे प्रिसाइज ही चाहिए होती है, हमेशा मुझे चाहिए पिन पॉइंट एंट्री। मुझे स्टॉप लॉसेस मेरे बहुत मैक्स मिले मुझे 10 रुपये का, उससे ऊपर का स्टॉप लॉस मैं प्रेफर नहीं करता। अब चूंकि मैं यहाँ वाले में थोड़ा सा फोमो आ गया इस वजह से, अब ये तुरंत ये चला भी गया था इतना ही है, इस वजह से इसमें मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया। नहीं, इसमें मैं 650 पे काट दिया होता, मेरी वीवैप का चक्कर में अगर नहीं पड़ा होता तो मैं 650 से ऊपर जाने ही नहीं दिया होता उसको। और दूसरा, अगर मैं और इसको होल्ड कर दिया होता ना, तो मान लेते हैं अभी तो चलिए रिवर्स हो गया है, लेकिन अगर ये रिवर्स नहीं हुआ होता तो फिर कोई भी होता, चाहे मैं होता या कोई भी होता, ये फंस जाते फिर लोग यहाँ पे, क्योंकि
दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, पहले 650 पे नहीं निकाले, 700 चला गया, फिर 800 चला गया, 900 चला गया, यहाँ कहीं 1000-1200 का स्टॉप मतलब लॉस दिख रहा होगा। दिमाग में आएगा कि चलो कहीं रिवर्स होगा तो फिर कम में काटेंगे, और वो धीरे धीरे हो सकता है 1200-1500 चला जाए, फिर रिवर्स हो। तो अब जब 1500 से वो 1200-1300 और 1000 पहुंचेगा, तो फिर दिमाग में है कि अब रिवर्स हो रहा है, अब वो जब फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा तो 1000-2000 का लॉस, तो वो जो 600 और 700 का लॉस था, वो 2000-2500 कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से अब ये बड़ा भी लॉस हुआ, तो मैंने, मेरे हिसाब से बड़ा लॉस हुआ, मैंने काट दिया। ये छोटे लॉट पे तो सिर्फ 712 रुपये का दिख रहा है, लेकिन बड़े लॉट पे ये अच्छा दिखेगा। सेम चीज़ मेरा वहीं पे हुआ। तो मेरा सब कुछ सही होते हुए स्टॉप लॉस भी यहाँ नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा चूंकि मेरा पहला ट्रेड में डिस्टर्ब कर दिया था, दूसरा ट्रेड भी डिस्टर्ब हो गया। स्टॉप लॉस से मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मुझे डिस्टर्बेंस होती है जब मैं कहीं गलत एंट्री कर लेता हूँ, या जो मैं चाहता हूँ मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ ये चीज़ होगी तब मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं रिएक्ट कर देता हूँ, और वही चीज़ सुधारनी है मुझे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जब छोटे लॉट पे नहीं सुधरेगा तो वो बड़े लॉट पे किसी ज़िंदगी में नहीं सुधरेगा। और मैं ये सब बातें भी इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे पता है कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं खुद ही सुनूंगा, खुद ही समझूंगा इस चीज़ को, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो सबके ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ मुझे बाद में इतना, मैं ये ट्रेड ना मैं सामने, मतलब ये जाते हुए मैं देखा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड ले लिए थे और दोनों में मैं लॉस लिया हूँ। मतलब इसमें लॉस, सेकंड वाले में लॉस तो मेरे हिसाब से नहीं था, जहाँ तक उम्मीद है मुझे। हाँ, इसमें पॉजिटिव है, लेकिन मैंने 2 ट्रेड ले लिए थे, और मेरा रहता है मैक्स एक दिन में 3 ट्रेड। अब चूंकि लगातार 2 ट्रेड मैंने, एक रिवर्सल पे और एक ऐसे स्टॉप लॉस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, तो फिर मैं अब ट्रेड आज अवॉइड ही करूँगा। अब चाहे यहाँ पे कितना ही मूव आ जाए, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था, सब कुछ मेरे हिसाब से था। इस वाले चार्ट पे सब कुछ मेरे फेवर में था ना, ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, इसी लेवल को फिर सपोर्ट बनाया। सबसे अच्छी बात कि मेरे स्टॉप लॉस रेंज में था, मैं ये कैंडल पे मैं एंट्री करता, लगभग ₹6.40 का स्टॉप लॉस था इसमें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टारगेट यहाँ तक का होता, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ स्टॉप्स हैं, यहाँ स्टॉप्स हैं, सेम लेवल यहाँ स्टॉप हैं, तो ये एक बार रिवर्स हो चुका, 2 बार रिवर्स हो चुका, 3 बार रिवर्स हो चुका, 4 बार रिवर्स हो चुका, और ये 5वीं बार यहाँ जा रहा था। तो अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो ये जितने स्टॉप्स हैं वो ख़त्म करेगा, तो यहाँ पे एक मोमेंटम ऑब्वियस एक एक्सपेक्ट करेगा आदमी। अब वो अलग बात है कि वो मोमेंटम मैं यहाँ तक लेता, या यहाँ तक लेता, या यहाँ तक लेता, कुछ नहीं भी करता तो भी 20 से 25 पॉइंट तो निकालता ही इसमें से किसी कीमत पे। ₹6 के स्टॉप लॉस पे 20-25 पॉइंट इनफ है। 1:3, 1:4 के टारगेट मेरा हमेशा मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ये रीज़न है कि मैं बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने की मतलब लेता नहीं हूँ, कि 10 पॉइंट का लोगे तो भी ठीक है कि 30 पॉइंट 1:3 होता है, और वही आप पता चले कि 20 पॉइंट वाले लो तो 60 पॉइंट होता है 1:3, 1:2 उसका 40 पॉइंट्स होता है, और निफ्टी में 60 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव बहुत रेयर होता है। आते हैं, ये मैं नहीं करूँगी नहीं आता, लेकिन रेयर आते हैं वो ऐसे सब मूव होंगे जो पकड़ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, लेकिन बाइंग का मार्केट था तो सेलिंग में प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मेरा था यहाँ पे कि मुझे 300 पे बाइंग करनी है, सिंपल सा। तो आज का दिन तो ख़त्म करते हैं। ये बाद में मैं रिकॉर्ड इस वजह से किया था कि मुझे खुद के लिए चाहिए था, ये बाद में मैं कभी सुनूँ तो ये मुझे काम करे, और आइंदा से ध्यान दूँ। गम नहीं है, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए शुरू किया था ये चैलेंज, कि मुझे डिसिप्लिन होना, क्योंकि ट्रेडिंग तो ठीक ठाक मुझे आती है। ये अभी 49 डेज़, मतलब आज से तो 48 डेज़ हैं, 12वां दिन है आज। तो इन 48 दिनों में आप पीछे का मेरा चार्ट्स जो भी अभी मैंने अब तक पोस्ट किया है, वो चार्ट्स, और जो भी मैं अभी आगे करूँगा वो सारे आप मिला के देख सकते हैं। मतलब जो भी देखेगा, या जिसको, जो देख रहा होगा, जिसको चेक करना होगा कि लेवल सही होते हैं कि नहीं, वो चेक कर सकता है। कुछ नहीं, मैं कोई बहुत ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट नॉर्मल सा लेवल प्लॉट करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, और वो काम करते हैं अच्छा। तो मुझे उन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं है, मुझे जिस चीज़ में दिक्कत है वो है सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन। और साइकोलॉजी की 1-2 चीज़ें, जैसे फोमो, बस उसी को ठीक करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वापस। कि जब मेरे आंखों के सामने जा रहा था ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ये बेवकूफ़ी नहीं किया होता तो मैं अब तक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहा होता आज।
अरे मैं मान लेता हूँ, मैं बहुत नहीं, ये अगर मैंने ये ट्रेड यहाँ गलती नहीं हुई होती, ये ट्रेड एटलीस्ट 18 पे भी हुआ तो भी मेरे पास ये कितने का स्टॉप लॉस होता, 6 रुपये का फिर भी स्टॉप लॉस बहुत बनता, तो 10 रुपये का बनता, इससे ऊपर क्या बनता। और 10 के बाद भी मैं एटलीस्ट 30 रुपीज़ मानते हैं, 1:3 एटलीस्ट। चलो 30 नहीं मानते हैं, यहाँ तक मानते हैं 26। अब चूंकि जब ये 26 पे पहुंचा है तो ये डायरेक्शनल गया है, यहाँ पर रुका नहीं है ये, तो मुझे 30 इसमें अप्रॉक्स मिल गए होते। अब कल मिलते हैं।